एक क्वेश्चन ये पूछो कि लड़ाई ज्यादा कौन करता है? अरे और किस बात पे होती है? कौन करेगा? थोड़ा सा एक उसमें मसाला भी आएगा। करेक्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है news360.com में। इंस्पिरेशन 360 जो हमारी सीरीज है, उसमें आज हम आपको भोपाल के एक ऐसे व्यक्ति और ऐसे बिजनेसमैन से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना मुकाम अपनी दम पे हासिल किया है। मैं बात कर रहा हूँ शीशम फर्नीचर के फाउंडर श्री अशोक जायसवाल जी की, और उनके संग हम उनकी वाइफ ज्योति जायसवाल जी भी हमारे संग हैं। सबसे पहले सर मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल सर आपसे होगा, शीशम फर्नीचर की शुरुआत कैसे हुई? मेरी जर्नी एक छोटे से विलेज से है जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। तो शुरुआती दौर में तो जो होता है ना, बैचलर हैं, कुंवारे हैं और एक ऑलमोस्ट लाइफ तो इस तरह से चल रही थी जिसका कोई सिरा नहीं मिल पा रहा था। तो चलता रहा। इंसिडेंटली कई ऑफर्स आए, फिर मैरिज हुई, वाइफ मिसेज ज्योति जायसवाल। तो जब वाइफ हुई तो उसके बाद एक लाइफ में चेंज हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील हुई। जो पहले लगा था कि खुली जिंदगी चल रही थी उसमें एक लगाम लगी और धीरे धीरे टर्न आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब लगा कि कुछ जॉब नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हमने एक बिजनेस शुरू किया। एक्चुअली में उनके फ्रेंड का शोरूम था, शीशम नाम से ही था। फिर उनको कुछ लॉस हो गया था बिजनेस में, तो वो बिजनेस हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया था। और हमने सोच के बिल्कुल नहीं किया था कि हम फर्नीचर का करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसमें ही हम लोग अच्छा अर्न करते रहे, डेवलपमेंट बढ़ता रहा, तो फिर हमने उस बिजनेस को कंटिन्यू कर लिया। तो इस 25 साल की जर्नी में आप एक छोटे से दुकान से आज बड़े शोरूम में आप हैं, और मैंने सुना है कि अब आप मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करवाएं अपनी। तो इसमें आप सबसे ज्यादा जो है किसको अहम मानते हैं कि इनका सपोर्ट अगर नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं पहुँच पाते? बस वही है कि लाइफ पार्टनर का सपोर्ट नहीं होता तो जिंदगी बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ती। ये जरूर है कि बिजनेस को समझने में थोड़ा सा समय लगा हम लोगों को, 1-2 साल काफी स्ट्रगल किया। उसके बाद ग्रेजुअली जब थोड़ा सा हम लोगों ने बिजनेस को समझा और एक सिलसिलेवार तरीके से, जैसे कि एक हॉनेस्टी बिजनेस में होना चाहिए, बहुत मस्त है, जरूरी है, तो कुछ चीज़ों को, कुछ एथिक्स को अपने रखे और उसके साथ हमने बिजनेस को जब ग्रो किया तो विदिन 3-4 ईयर्स जाके बिजनेस हमारा स्टेबल हुआ। शुरू में लॉसेस भी चलते रहते। जैसे सर बता रहे थे कि 3 साल बाद जो प्रोजेक्ट आया, 3 साल तक ऐसा था कि लॉस भी हो गया था। 3 साल तक हमने बहुत स्ट्रगल किया। तो एक ऐसा कोई पीरियड आया होगा जब सर को ऐसा लगा होगा कि नहीं अब मैं नहीं कर पा रहा? बहुत बार आया, कई बार आया, ये बार आती थी। बहुत बार आया कि ये क्या था, आप मतलब सर को कैसे बता? मुझे ये लगा था क्योंकि फर्नीचर का उसी समय सबको क्रेज हो गया था। पहले तो हम लोग जब यंग थे उस समय घर में एक बेड हो गया या सोफा हो गया, सिंपल, कोई ऐसा ध्यान नहीं जाता था। लेकिन 90s में तो लोगों को इंटीरियर भी चाहिए, फर्नीचर अच्छा भी होना, व्यवस्थित हो रहा है, कर्टन्स होना, तो हमको स्कोप उसमें दिखने लगा। फिर हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। मतलब पूरा टाइम अब आप लोग इसी वजह से पूरी तरह से फोकस होती है। साथ में हम लोगों ने फिर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। जी, मैन्युफैक्चरिंग को सर कितना टाइम हो गया? 20 ईयर्स हो गए। ओके, मतलब वो जो पहला स्टार्टिंग ही मैन्युफैक्चरिंग ही था, मतलब शीशम रिटेल प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों यूनिट हमारी साथ साथ ही चल रही है। अच्छा, आफ्टर 5 ईयर्स इंडस्ट्रीज की तरह उसको फिर वो किया, डेवलप किया हम लोगों ने, जब वो प्रोजेक्ट वगैरह ऑनलाइन। इस 25 साल की जर्नी में आप शीशम को आज यहाँ पहुँचा दिए हैं। आगे के 10 साल सर आपको क्या लगता है? पहले मैं सर से पूछूंगा, फिर मैम का विजन देखूंगा, तो या दोनों का विजन सेम है कि 10 साल बाद हम सोच रहे हैं कि हम शीशम को यहाँ देखें? मैंने अपने शीशम को, अपनी फॉर्म को अपने बच्चे जैसा संभाला है। मतलब मुझे इतना प्यार है इससे कि अगर मैं 10-15 दिन भी बाहर रहती हूँ ना तो मुझे बेचैनी होने लगती कि मैं कब जाऊँ, कब देखूँ। 10 साल बाद हम तो चाहते हैं कि शीशम खूब और ऊपर पहुँचे, एक ब्रांड बन जाए। भोपाल में ब्रांचेस इसकी बहुत सारी हो, भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, बस एक अच्छा नाम बन के और लोगों को भरोसे का नाम बने। ट्रस्ट, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सके, ये हमारा ड्रीम है। तो जैसे मैम ने बताया कि क्वालिटी और क्वांटिटी में काम करेंगे और शीशम की और ब्रांचेस हम आगे लेके आएंगे, ये इस पे फोकस करेंगे। अभी मेरे मन में आ रहा है कि आप लोग संग में बिजनेस कर रहे हो, दोनों लोग टाइम देते होंगे, तो कई बार ऐसा होता है ना कि किसी बात पे बहस हो गई, तो वो कौन करता है ज्यादा बहस? मैडम करती है। मैडम शुरुआत मैडम करती है, अंत तक सर ले जाते हैं उसको। वैसे हम लोगों की ज्यादा ना लड़ाई होती है ना झगड़ा होता है, बहस तो हर फील्ड में होती है, थोड़ी बहुत होती है, खत्म हो जाती है। मैरिज को हमारे 27 ईयर्स हो गए हैं, 27 साल हो गए हैं, लेकिन 27 साल की पूरी जर्नी में जो फर्स्ट डे था और आज है वो सेम चल रहा है, एक ही तरह चल रहा है। हर जगह हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग आपस में मतलब कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल ही जाता है कि हाँ चलो, या तो कभी ये एडजस्ट कर लेते हैं, कभी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। जैसे हमें सर पता चला था कि आपके जो बेटे हैं वो भी अब बिजनेस में टाइम दे रहे हैं और आप उनको अब आगे कर रहे हैं,
तो उनके लिए मतलब कुछ ऐसा था कि नहीं मैं कुछ और करूंगा, या वो आप लोग भी देख रहे थे तो उनको भी लगा कि मैं इसी को आगे और बढ़ाता हूँ? कैसे उनके मन में आया था? हमने अपने बच्चों को उनको सेल्फ डिसीजन लेने का मौका दिया है कि जिस भी फील्ड में उनको जाना है वो जा सकते हैं। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर फील्ड चूज कर लिया तो अलग बात है, अदरवाइज उनको फिर बिजनेस ही संभालना। अगर वो कुछ और बिजनेस में कोई प्रेशर नहीं है। तो अभी फिलहाल दोनों बच्चों ने ही इंटीरियर ज्वाइन किया हुआ है। ऑलरेडी वो लोग बॉम्बे में इंटीरियर की क्लासेस कर रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने मन बना लिया है कि अगर हम सेकंड बिजनेस इसको दे सकते हैं इंटीरियर को। बेटा बिजनेस में भी पार्टिसिपेट करने लगा, इंटीरियर कर रहा है तो प्रैक्टिकली वो जो टाइम सेव करता है वो बिजनेस में भी इंगेज है। मतलब जो भैया लोग आगे आ रहे हैं, भैया लोग इंटीरियर पूरा आपको घर जमा के, फिर एक्सपोर्ट का भी चल रहा है, अभी एक्सपोर्ट भी शुरू कराएंगे। अच्छा, मतलब जो अपने यहाँ काम करने वाले हैं वो भी बहुत पुराने होंगे? कारीगर स्टाफ हमारा 15-20 साल पुराना स्टाफ है। अगर हमारे यहाँ एक सफाई करने वाला भी है तो वो 20 साल पुराना है, और हमने सबको फैमिली मेंबर जैसा ही रखा है, इसलिए वो लोग टिके हुए हैं। सर आखिरी में मैं चाहूँगा, और आप और मैम दोनों ही हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर ये वीडियो देखेंगे, हमारा जो ये आपका इंटरव्यू देखेंगे, उनके लिए क्या मैसेज होगा? जैसे आपने बताया कि शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई पर आप लोग टिके रहे, तो ऐसे ही बहुत से एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो शुरुआत में स्टार्टअप को चालू तो करते हैं पर बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और बैक ऑफ कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा सर? मेरा बिल्कुल यही मैसेज है कि जो भी नए हैं, यूथ है हमारे खासतौर से, उनका एक टारगेट क्लियर होना चाहिए। हम लोग शुरुआती दौर में जो हम अनसक्सेस रहे उसके पीछे टारगेट नहीं था, फोकस क्लियर नहीं था। जब फोकस मिला, टारगेट मिला तो फिर हम लोगों ने बहुत तेजी से ग्रो किया। तो यही मेरी सलाह है कि अपना फोकस स्ट्रांग बनाएं और उसमें हॉनेस्टली काम करें, मेहनत के साथ काम करें, सक्सेस मिलनी है किसी भी वे में। बस आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, बस उसके साथ चलें। तो जैसा सर और मैम ने बताया, सर का कहना है कि आप टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस करिए, एक टारगेट फिक्स करिए, उसके बाद आप काम करिए। और मैम का कहना है कि टेक्नोलॉजी के संग लेके अगर आप आगे चलेंगे तो बिजनेस जरूर ग्रो होगा। और मैं चाहूंगा कि जो यंग एंटरप्रेन्योर है वो मैम और सर की बात को उतना ही सीरियस लें और उसी के हिसाब से काम करें तो बिजनेस और आगे बढ़ेगा। उसके बाद एक छोटा सा हम रैपिड फायर करेंगे। रैपिड फायर का रूल लेकिन ये होगा, सर आपको मैम के बारे में बताना है और मैम सर के बारे में बताएंगे, है ना? तो पहले सर आपसे शुरू करते हैं। तो मैम का फेवरेट फूड? मैम का फेवरेट फूड वेज में दलिया खिचड़ी। दलिया मैम सर का फेवरेट फूड? चिकन। वैसे अगर ऐसा ही हो या ना हो, मैं मैम को इसमें जीतो मानूंगा कि मैम बहुत क्विकली आगे रैपिड फायर के स्टाइल में आपने बहुत सोचा था, दूसरे में आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। मैम की फेवरेट मूवी? मूवी देवदास। देवदास मैम सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, सर की फेवरेट मूवी? सर की फेवरेट मूवी है वीर ज़ारा। वीर ज़ारा। एक ऐसी प्लेस जहाँ लगता हो मैम को कि यार बहुत काम कर लिया, कुछ दिन चलो छुट्टी बिता के आए, तो मैम की फेवरेट ऐसी प्लेस? दुबई। सही है। सर की बॉम्बे। बैतूल तो घर है इसलिए वो ठीक है, पर सर की बॉम्बे। ओके, और लास्ट मेरे होगा मैम का फेवरेट हीरो? शाहरुख खान। देवदास से तो शाहरुख खान। और फिर सर की फेवरेट हीरोइन? हीरोइन सर की फेवरेट ज्योति जायसवाल। ये बात सही है, सही बात। हमने सुना है सर आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। वही बाथरूम सिंगर जो होते हैं ना, गाने का शौक है लेकिन वहीं तक है, लिमिटेशन है। अच्छे वाले जो सिंगर, अच्छे जो धुन उनको पकड़ लेते हैं। जो पकड़ लेते हैं। 4 लाइनें हमारे दर्शकों, 4 लाइन या 1 लाइन? 4 लाइन। और मैं चाहूंगा आप शाहरुख खान का ये गा दें तो मैम को और अच्छा लगेगा। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। मैम ने एकदम सही बात कही, बाथरूम सिंगर सर बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे थे newsviews360.com। इसी तरीके के इंस्पिरेशनल वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे आगे। धन्यवाद। थैंक यू। आपने कहावत सुनी, जिनकी आंख ब्राउनिश होती है वो बहुत शादी होते हैं।